नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य बाबा महाराज जी आप सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। दोस्तों, कहा जाता है कि महाराज जी की लीलाएं महाराज जी ही जाने। बाबा महाराज जी कब कहाँ पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में लीला कर देते हैं, यह किसी को ज्ञात नहीं होता, न ही कभी ज्ञात हो पाएगा। महाराज जी वो समुद्र, वो सागर हैं जिसके अंदर अगर आप गोता लगाने की सोचोगे तो कितने ही बड़े तैराक क्यों ना हो, आप उसकी गहराई में सिर्फ उतरते जाओगे, कभी आपको उसका तह नहीं मिलेगा। साथ ही महाराज जी के लिए ये भौतिक जगत बहुत शून्य है, क्योंकि वास्तव में जो दिव्य आत्माएं होती हैं, दिव्य शक्तियाँ होती हैं, यह भौतिक जगत तो उन्हीं में से निकलता है और उन्हीं के अंदर समा जाता है। इसलिए उनके अंदर इस भौतिक जगत की कोई चाह नहीं होती। दूसरी तरफ मनुष्य जो कि संपूर्ण जीवन बचपन से लेकर अपने वृद्धावस्था तक इसी भौतिक जगत के पीछे भागता रहता है, उसका कारण यह है कि वह भौतिक जगत को अपना बनाना चाहता है। उसने कभी भी भौतिक जगत को ईश्वर की नज़रिए से नहीं देखा। ईश्वर के लिए भौतिक जगत देने का भाव है और मनुष्य के लिए भौतिक जगत लेने का भाव है। इसीलिए हम कुछ भी करते हैं या कुछ अपने अधिकार में बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें हमें समय लगता है। उदाहरणतया जिसके पास एक साधारण कार होगी, वह जब किसी पड़ोसी को या किसी अन्य मित्र को महंगी कार में देखता है तो उसके मन में लालसा जाग उठती है कि मुझे भी इतनी महंगी कार चाहिए। फिर वो अगले कुछ महीने या कुछ वर्ष अपनी मेहनत को दुगना करके उस कार को पाने की कोशिश करता है और अंत में जब वह पा लेता है तब उसकी चाह कहीं और स्थानांतरित हो जाती है और यही चक्र में मनुष्य का पूरा जीवन निकल जाता है। बाबा महाराज जी के लिए कहा जाता है कि वो इकलौते से संत हैं जिनसे आप कुछ भी मांगो सब कुछ वो देते हैं। अगर आप उनसे अध्यात्म मांगेंगे तो वो आपको अध्यात्म देंगे, अगर आप उनसे ज्ञान मांगेंगे तो आपको ज्ञान देंगे, अगर आप उनसे इंद्रियों पर वश मांगेंगे तो वह आपको वह आशीष भी देंगे, और अगर आपने भौतिक जगत में कुछ मांगा तो महाराज जी मुस्कुराते मुस्कुराते वह भी आपको देंगे। आज का ये वीडियो कुछ खास है। यहाँ पर ना सिर्फ महाराज जी स्वयं आए, अपितु वह भौतिक जगत की वस्तुएं भी साथ लेकर आए, और यह हुआ था उनके महाप्रयाण के बाद, उनकी महासमाधि के बाद। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और साथ ही अपने सभी चिर परिचित लोगों में से शेयर कीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले समय में सभी नई वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुँचें। आइए बिना देरी करे ले चलते हैं आपको इस अद्भुत घटनाक्रम पर। दोस्तों, महाराज जी का एक युवा भक्त रहा है जिसका खुद का ऑफिस का कार्यालय था और वो कई बार बाबा के दर्शन करने के लिए कैंची आया करता था। एक बार जब वह कैंची आश्रम आया और महाराज जी के पैर दबा रहा था, तब बाबा ने खुद ही आगे बढ़कर उससे कहा कि हम तुम्हें 3 वस्तुएं देना चाहते हैं। उस भक्त को लगा कि शायद बाबा कुछ प्रसाद देना चाहते हैं, इसलिए उसने अपने हाथ आगे किए। तो महाराज जी मुस्कुराए और कहा, अभी नहीं, समय आने पर हम तुम्हें वो तीनों वस्तुएं देंगे। फिर भी जिज्ञासावश उस भक्त ने बाबा से पूछा कि बाबा वो वस्तुएं क्या हैं, क्या मेरे भविष्य के लिए हैं या मेरे खाली वर्तमान इस्तेमाल के लिए हैं। तब बाबा ने कहा कि हम तुम्हें एक तो पशुपतिनाथ के यहाँ की रुद्राक्ष की माला देंगे, एक नर्मदा नदी के यहाँ से शिवलिंग देंगे और साथ ही एक बढ़िया शंख भी देंगे। भक्त को ऐसी वस्तुओं का मतलब समझ में नहीं आया, परंतु उसने फिर भी सोचा कि बाबा ने अगर कहा है तो बाबा ने कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। हो सकता है उसके भविष्य में इन वस्तुओं के द्वारा कोई महाराज जी की लीला जुड़ी हुई हो। तत्पश्चात इस घटना को काफ़ी समय बीत गया और सन 1973 में बाबा महाराज जी ने शारीरिक लीला को विराम कर दिया। महाराज जी के महाप्रयाण के बाद एक युवा साधु 3 बार उस व्यक्ति के कार्यालय में, उसके ऑफिस में आया और तीनों बार उसने एक एक करके वही 3 वस्तुएं लाकर उस भक्त को दी जो महाराज जी ने उससे कई साल पहले कहा था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि साधु कौन है और ये मुझे क्यों दे रहा है लाकर। और दूसरी तरफ उसे जिज्ञासा थी कि ये बातें तो बाबा से हुए कई वर्ष बीत गए, क्या इस साधु का महाराज जी से कोई रिश्ता है। वह साधु तीनों बार जब आया उसने वस्तुएं देकर यही कहा कि ये तुम्हारे लिए ही भेजी गई हैं। दोस्तों, जब वह तीसरी बार आया तो उसने स्पष्ट रूप से उस भक्त को कहा कि सब कुछ बाबा नीब करोली के आदेश के अनुसार ही हो रहा है। दोस्तों, उस भक्त तक ये 3 वस्तुएं पहुंचाने में प्रथम और द्वितीय बार तो साधु सिर्फ आकर एक ही बात कहकर कि यह बाबा महाराज जी के आदेश के अनुसार हो रहा है चला जाता था, और उसे वस्तुएं पहुंचाने के लिए जब तीसरी बार वो साधु आया और उस दिन वह भक्त अचानक सीढ़ियों से उतरकर दौड़ता हुआ नीचे जा रहा था क्योंकि नज़दीक ही कहीं पर आग लगी थी। उसे सीढ़ी से नीचे उतरते समय ही वो साधु मिल गए और उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि तुम ऊपर चलो, हमें चाय पिलाओ। वह बड़ी दुविधा में पड़ गया, फिर भी सोचा कि चलो एक साधु का सम्मान ही सर्वोपरि है, अतः वह उन्हें लेकर ऊपर ऑफिस में आ गया और उन्हें चाय पिलाई। फिर उस भक्त ने उस युवा साधु से कहा कि बाबा नीचे कहीं आग लगी है, मुझे जाकर देख कर आना चाहिए। उसने इशारा कर नज़दीक ही जलती आग से उठते हुए धुएं को बाबा को दिखाया, परंतु साधु ने फिर भी उसे जाने से मना कर दिया। जब भक्त ने उस युवा साधु को बताया कि महाराज जी भी इसी तरह से व्यवहार करते थे तो वह सिर नीचे किए बस मुस्कुरा दिया।
उस समय भक्त के मन में उस साधु के स्वभाव को देखकर यह विचार आया कि हो सकता है यही महाराज जी हों। तब उसने पुनः अग्निस्थल पर जाने के लिए उस साधु से आग्रह किया, तो साधु ने फिर से उसे मना कर दिया। इसके बाद वह युवा साधु बोला, मैंने वहाँ पर पवन सूत को भेज दिया है, वह इस पर स्वयं नियंत्रण पालेंगे, तुम घबराओ मत। करीब 25 मिनट बाद वह आग अपने आप बुझ गई। तब उन्होंने कहा कि तुम जाना चाहो तो जाओ, परंतु आग बुझ चुकी है। भक्त बेहताशा दौड़ता हुआ उस अग्निकांड स्थल पर गया। उसने देखा कि सच में आग बुझ चुकी है और पीछे मुड़कर जब वह अपने ऑफिस की तरफ आया, उसने देखा कि साधु दूसरे रास्ते से वापस चला गया है। और उस भक्त के साथ महाराज जी की लीला यहीं पर समाप्त नहीं हुई। आगे जाकर कालांतर में कुछ समय बीतने के बाद एक बार वक्त कुंभ मेले में गया था, तब वहाँ पर उसे वही साधु फिर से मिले। इस बार उसने दौड़कर उनके पैर पकड़ लिए और कहा कि मुझे महाराज जी के दर्शन कराओ। तब वो साधु मुस्कुराया और बोला कि बाबा तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। उस समय साधु ने हनुमान जी की तरह ही लाल वस्त्र पहन रखा था, लाल कलर की धोती और एक लाल कलर का छोटा सा कंबल। तब भक्त ने उस साधु से कहा कि यदि महाराज उसे सच में दर्शन देंगे तो उन्हें बताना पड़ेगा कि वे यहीं पर हैं। तब वो साधु मुस्कुराया और उसने खाली एक ही बात कही कि सब कुछ उन्हीं के आदेश अनुसार ही हो रहा है। उसी दिन कुंभ के मेले में जब वह भक्त हनुमान जी के दर्शन करने गया, वहाँ पर उसे महाराज जी ने साक्षात दर्शन दिए। बाबा के दर्शन पाकर वह भक्त धन्य हुआ और उसके मन में दृढ़ विश्वास हो गया कि महाराज जी कहीं नहीं गए, न ही कहीं जाने वाले हैं। ये तो सिर्फ हमारा ही समय चक्र है जो आगे चल रहा है। बाबा महाराज जी का समय चक्र तो एक जैसा ही हर युग में हर काल में है। हम मनुष्य ही अपनी ढलती आयु में इस समय चक्र के वश में होकर ये धीरे धीरे एहसास करने लगते हैं, ये विचार करने लगते हैं कि शायद कोई चला गया है, अब क्या वह लौट कर आएगा, कि अगर महाराज जी ने महासमाधि ले ली है तो क्या वो हमें साक्षात दर्शन देंगे। पर दोस्तों, यही भौतिक जगत का खेल है। पूरे जीवन चक्र में मनुष्य उन सभी वस्तुओं के पीछे, उन सभी दर्शनों के पीछे भागता रहता है जो सब वास्तव में उसके समांतर ही इस ब्रह्मांड में विद्यमान रहते हैं। सिर्फ अपनी इंद्रियों के वश में होकर मनुष्य इस भौतिक जगत के पीछे निरंतर भागता रहता है। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं जल्द ही एक और ऐसे ही शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का पूर्ण ख्याल रखिए और प्रभु श्री हनुमान जी और महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। दोस्तों, सेवा ही सर्वोपरि भाव है। आप ईश्वर की सेवा करते हैं कुछ पाने के लिए, उसी तरह से आप ईश्वर के बनाए इस जगत की सेवा कीजिए ईश्वर के रूप के लिए। जय सिया राम।